आज की पोएम जो है मैंने बता दिया किसके बारे में, कीपिंग क्वाइट नाम है। और पूरा पोएम का जो मैसेज है ना, पोएम का मैसेज क्या है, शांत रहने के ऊपर है कि शांति के कितने महत्व है, चुप रहने की खामोशी जो है ना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ना इंसान की ज़िंदगी क्या है, भाग दौड़ है। हर इंसान किस चीज़ में लगा हुआ है, भाग दौड़ में। ठीक, भाग दौड़ है, किसके पीछे पड़ रहा है, कमा लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कमा लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कमा लूँ। कोई रुकना ही नहीं चाह रहा, रुक करके अपने हालात को देखने नहीं चाह रहा कि मैंने रुकूँ और अपने आप को क्या करूँ, देखूँ कि मैं अपने आप को कितना अफेक्ट कर रहा हूँ और अपने कामों से मैं नेचर को कितना अफेक्ट कर रहा हूँ, मेरी वजह से नेचर कितनी तरीके से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और यही चीज़ हमें देखने को मिली। खामोशी का सबसे ज़्यादा असर, हमें सबसे ज़्यादा महत्व कब देखने को मिला, शांति का, जब लॉकडाउन हुआ। दुनिया क्या हो गई, अपना रुक गई, शांत हो गई। ठीक, तो इंसान को कभी कभी कुछ पल के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। रुक करके या शांत होकर के, खामोश होकर के अपने आप का एहतिसाब करना चाहिए। अपने आप का क्या करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि मैं अपने कामों से जो अब तक करता रहा हूँ उससे अपने आप को मैंने कितना प्रभावित किया और लोगों को कितना प्रभावित किया। कहीं मेरी वजह से लोगों को नुकसान तो, जब वो ऐसा करेगा ना तो उसे अपने आप में कमियाँ दिखेंगी, तो उन कमियों को क्या करेगा, सुधारने की कोशिश करेगा। इस चीज़ के बारे में क्या है आज की पोएम है। तो देखो पहले तो पोइट के बारे में पढ़ते हैं अपन, है ना, अबाउट द पोइट। ठीक, पेब्लो नेरूदा। कौन है पोइट, पेब्लो नेरूदा, जिसका जन्म हुआ 1944 और 1973 में क्या हो गया, इंतकाल हो गया, है ना। इज़ द पेन नेम ऑफ द नेफ्टली रिकार्डो रेइज बेनसोल्टो हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली। असल में ये पेब्लो नेरूदा नाम नहीं है इनका, ये तो पेन नेम है। पेन नेम मतलब जानते हो ना, तखल्लुस, कलमी नाम। ठीक, जो कलमी नाम है यानी जब कुछ लिखता है लिखने वाला तो अपने असल नाम से नहीं लिखता, अपना एक नाम बना लेता है। तो ये पेब्लो नेरूदा तो एक पेन नेम है किसका, ऑफ नेफ्टली रिकार्डो रेइज बेनसोल्टो। ये असल नाम ये है पोइट का, और शॉर्ट नेम क्या है, पेन नेम पेब्लो नेरूदा। ये हु वॉज बॉर्न, ये इनका जन्म हुआ था इन द टाउन ऑफ पेरेल इन चिली। चिली कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। जहाँ चिली में क्या निकलती है, वो खान है चिली में किसी चीज़ की, तुम पढ़ोगे तांबे की, यहाँ पे चिली में। नेरूदा's poem are full of easily understood images which make them no less beautiful. नेरूदा's poem, ये नेरूदा's है ना, पेब्लो नेरूदा, इनकी जो कविताएं हैं आर फुल ऑफ, ये भरी पड़ी है। इनकी कविताओं में क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ईजिली अंडरस्टूड इमेजेस, यानी इन्होंने जो कल्पनाएं की है पोएम में वो आसानी से समझ में आने वाली, यानी जो तुलनाएं की है दूसरी चीज़ों से, जो कल्पनाएं की है पोएम में, पोएम किसके आधार पर लिखी जाती है, कल्पनाओं के आधार पर। तो इन्होंने जो पोएम लिखी है वो ऐसी कल्पनाओं के आधार पर लिखी है जो आसानी से क्या की जा सकती है, आसानी से समझा जा सकता है। ठीक, और इन आसानी से समझी जा सकने वाली कल्पनाओं के बावजूद भी इनकी पोएम जो है ना इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्या होती है, बहुत सुंदर होती है। यानी आसानी से समझ में आने वाली चीज़ों में जो है क्या होता है, अक्सर उसका पोएम का जो रस होता है ना, मजा, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो आसानी यूज की उसके बाद भी इनकी पोएम क्या है, अपने आप में बड़ी सुंदर है, बड़ी बेहतरीन है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। इन्हें मिला, क्या मिला इन्हें, नोबेल प्राइज़ मिला। किसके लिए, लिटरेचर के लिए। नोबेल प्राइज़ मिलते हैं ना, किसी को साइंस के क्षेत्र में मिलता है, किसी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है, तो इन्हें भी लिटरेचर के क्षेत्र में क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। किस वर्ष, 1971 में। इन दिच पोएम पेब्लो नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इन दिच पोएम, इस कविता में नेरूदा जो है, पोइट जो है, वो टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट द नेसेसिटी, आवश्यकता के बारे में, अहमियत के बारे में। किसकी अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि हम शांत रह करके इंट्रोस्पेक्ट करें, अपना क्या करें, इंट्रोस्पेक्ट का होता है अपने अंदर को पहचाने, अपने आप का क्या करें, एहतिसाब करें। और अपने आप के एहतिसाब का मतलब है खुद को परखना, ठीक, खुद की जांच करना। तो खुद की जांच करने के महत्व को कवि ने क्या किया है इस पोएम में, उसकी अहमियत को बताया। एंड क्रिएटिंग, और जब हम ऐसा करेंगे ना उससे क्या होगा, क्रिएट करेंगे हम फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब ऐसा करेंगे हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप का एहतिसाब करेंगे, तो इससे क्या होगा, फिर हम क्रिएट करेंगे, क्या होगा, अपने आप में हमारे अंदर क्रिएट होगी ए फीलिंग, एक भावना, किसकी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। जब हम ऐसा करेंगे तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, समझने की हमें क्या होगी, भावना पैदा होगी। ये जो नफरतें फैल रही है वो नफरतें क्या होंगी, खत्म होगी, मोहब्बतों में तब्दील होंगी नफरतें ना, एक दूसरे को समझा जाएगा। अमंग ह्यूमन बीइंग्स, यानी नफरतें जब खत्म हो जाएंगी तो लोग एक दूसरे को समझने लग जाएंगे और एक पारस्परिक आपसी समझ का भाव क्या होगा, पैदा होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम कुछ पल के लिए, जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है इसमें खुद पल के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद करें और अपने आप को 5 मिनट के लिए, अगर आप कभी टेंशन में होते हो तो शांत होए और अपने आप का क्या ले, जायजा ले। या कुछ पल के लिए जो ये जिंदगी भरी है दौड़ भरी, इसमें कुछ वक्त के लिए रिलैक्स ले, और रिलैक्स लेकर के क्या हो, शांत वातावरण में जाए और अपने आप पर गौर फिक्र करे, तब जाकर के हम एक दूसरे की समझने की भावना क्या होगी, हमें पैदा होगी। तो ये तो क्या हो गया, पोइट के बारे में हो गया, और पोइट का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो है ना हम पढ़ेंगे पोएम। देखो, बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, यानी
ये जो पोएम का टाइटल है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है, यानी पोएम के टाइटल से आपके दिमाग में क्या बात आ रही है, क्या आप समझते हो पोएम के टाइटल से, ठीक। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या समझते हो या आप क्या सोच रहे हो कि पोएम इज अबाउट किस बारे में, यानी आप इस बारे में क्या सोचते हो कि ये पोएम किस विषय में है। तो किस विषय में मैंने बता दिया, किस विषय में, खामोशी के महत्व के बारे में है ना, अपने एहतिसाब के महत्व के बारे में। तो अब कभी क्या कह रहा है, देखो वो स्टार्ट करता हूँ, पहले पोएम में पढ़ा दूँ पूरी, फिर उसके बाद एक एक स्ट्रेंजर पढ़ेंगे ना। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fires, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of treating ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. देखो आप समझो, कभी कह रहा है कि now we will count to 12, अब हम सब क्या करेंगे, देखो कह रहा है now मतलब अब, we will count, हम अभी क्या करेंगे, हम सब 12 तक गिनेंगे। 12 तक गिनने को क्यों कह रहा है, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं और 12 महीने हम पूरी क्या करते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, ठीक है ना, पूरे 12 महीने। और घड़ी में भी कितने घंटे होते हैं, अगर एक दिन में देखा जाए तो 12 घंटे, दिन रात के मिला के 24, लेकिन दिन में तो हमारे लिए 12 घंटे होते हैं ना। तो कह रहा है कि हम जो है ना कहाँ तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। 12 से मुराद है कि पूरे साल भर हम दौड़ते रहते, भागते रहते, रुकते ही नहीं है। तो क्या कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे, और जब 12 तक गिन लेंगे तो एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, 12 तक गिनने के बाद वी विल ऑल कीप, हम सब हो जाएंगे स्टिल, एकदम क्या, शांत। स्टिल वाला हो जाएंगे स्थिर, हम सब एकदम क्या हो जाएंगे 12 तक गिनने के बाद, एकदम शांत चुप हो जाएंगे, है ना, साइलेंट क्या हो जाएगी, हमारे ऊपर तारी हो जाएगी, कोई बोलेगा नहीं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। क्या कह रहा है, फॉर वंस, सिर्फ एक बार के लिए, हम पूरे 12 महीने तो दौड़ते रहते हैं, 12 घंटे दिन के दौड़ते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के फेस पर, फेस से मुराद है सतह पर, इस धरती पर सिर्फ एक बार के लिए, 12 महीनों में से और 12 घंटों में से सिर्फ एक बार के लिए, ठीक है ना। लेट्स नॉट स्पीक, हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। किसी भी भाषा से मुराद ये है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस भाषा जबान से तो बोल ही रहे, इसके अलावा अपने हाथों तक को भी नहीं हिलाएंगे, हम बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं करेंगे, हम एकदम क्या हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। एनी लैंग्वेज से मतलब ये है यहाँ पे मुराद, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरों को क्या हो, तकलीफ हो। हमें बिल्कुल ही क्या हो जाना है, एक पल के लिए शांत हो जाना है इस धरती पर, ठीक। लेट्स स्टॉप फॉर 1 second, हमें 1 second के लिए क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। 1 second से मुराद है कुछ पल के लिए हमें क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना, अपनी गतिविधियों तक को भी क्या कर देना है, रोक देना। शांत तो नहीं, चुप तो नहीं, यहाँ तक कि जो हमारी गतिविधियाँ हैं, हम जो काम करते हैं उनको भी एक पल के लिए क्या कर देना, रोक देना। यानी जैसे हम कोई मूवी देखते रहते तो स्टॉप कर देते ना, तो वहाँ जैसा है वैसा का वैसे रुक जाता है। जैसे कि लॉकडाउन में ज़िंदगी क्या हो गई थी, लोगों की थम गई थी, ठीक। और जब ज़िंदगी थमी कुछ साल कुछ महीनों तक, तो ये पाया गया कि प्रदूषण में क्या हुआ था, बहुत कमी आई थी, ठीक। और बहुत चीज़ें ऐसी थी जो फ़ायदे की हुई हमारे उस टाइम पे, ठीक। नुकसान भी हुआ साथ में, लेकिन फ़ायदे की भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इंसान अपने जो दूर दूर पड़े ना, इंसान जो अपने को वक्त ही नहीं दे पा रहे, उस टाइम लोगों ने क्या किया, अपनों को वक्त दिया। बहुत से लोग तो जो है ना, बहुत से लोगों की ज़िंदगी सुधर गई, बहुत से लोग हिदायत पा गए, ठीक है ना। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ नहीं पाया, और बहुत से लोग बन गए इस लॉकडाउन में, गरीबी से क्या हो गए, अमीर हो गए। बहुत से लोगों ने मतलब अपना एहतिसाब किया। तो ये कह रहा है कि हमें इन 12 घंटों में से, 12 महीनों में से कुछ पल के लिए क्या करना चाहिए, शांत होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, ठीक। और जब हम ऐसा करेंगे ना, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम अपने हाथों को भी मूव नहीं करेंगे। आर्म्स मतलब हाथ, और मूव मतलब हिलाना। सो मच मतलब हम बिल्कुल भी अपने हाथों को भी जरा सा भी हिलाएंगे नहीं, प्रयास, हम बिल्कुल भी अपने हाथों से भी बिल्कुल भी इशारा नहीं करेंगे। किसी को कोई परेशानी हमारी वजह से नहीं होनी चाहिए, बस एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हम ऐसा करके देखेंगे। अब क्या कह रहा है, जब हम ऐसा करेंगे ना तो उसके बाद होगा क्या, उसके बारे में बता रहा है, देखो अगले स्टेंज में। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये जो लम्हा होगा ना शांत रहने वाला, इट मतलब लम्हा, वो लम्हा वुड भी होगा एन एक्सोटिक मोमेंट, बड़ा ही शानदार क्या होगा, लम्हा होगा, बड़ा ही हैरान कर देने वाला क्या होगा, वो पल होगा। क्यों होगा वो बड़ा हैरान कर देने वाला, बड़ा ही शानदार लम्हा, विदाउट रश, क्योंकि उस वक्त कोई भाग दौड़ नहीं होगी। रश मतलब भाग दौड़, कोई भागेगा दौड़ेगा नहीं, कोई उथल पुथल नहीं होगी। क्या रश मतलब भीड़, तो रश मतलब भाग दौड़ भी होता है, यानी कोई भाग दौड़, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई उथल पुथल नहीं होगा। विदाउट इंजन, कोई मशीनें
नहीं चलेंगी। इंजन मतलब है मशीनों का चलना। कोई मशीनें नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी तो क्या होगा, सीधा बैठ जा। इसमें देख, कोई मशीनें नहीं चलेंगी तो क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। तो उस वक्त कोई मशीनें क्या होंगी, चलेंगी नहीं। ठीक, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब क्या होंगे, एक साथ होंगे उस लम्हे में। एक साथ होने का मतलब क्या है, मतलब ये नहीं कि सब एक जगह खड़े हो जाएंगे आकर के एक ही मैदान में। उसका मतलब सारे के सारे एक कंडीशन में पहुंच जाएंगे, चाहे वो किसी भी दुनिया का हो, किसी भी देश में रह रहा हो, सब कुछ शांत हो जाना, सब उस मतलब में एक साथ हो जाएंगे, उस सेंस में सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे। और इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और वो जो लम्हा होगा ना, वो क्या होगा, अचानक आने वाली क्या होगा, अजीबपन होगा। स्ट्रेंजनेस मतलब अजीबपन, मतलब वो एक अजीब हालत आ जाएगी हम पर, जो क्या आएगी, अचानक आएगी। अब जो अचानक वो हालत आएगी ना सब पर, जैसे कि लॉकडाउन अचानक ही तो आया, ठीक, तो वो जो अचानक जो हालत आएगी वो हम सब पर, वो क्या होगी, बड़ा ही क्या होगा, शानदार लम्हा होगा, जिसमें कोई भाग दौड़, कोई उथल पुथल, कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी और कोई मशीन वगैरह नहीं चलेगी। आगे आप क्या गिरा है वो, उस लम्हे में फिर क्या होगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो मछुआरे हैं, जो मछलियां मारने वाले हैं, जो क्या करते हैं, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्रों में क्या करते हैं, रह करके मछलियां मारते ना, तो उस लम्हे में वो भी क्या होंगे, वुड नॉट हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसको, वेल्स मछली होगा। अब यहाँ पे सिर्फ वेल मछली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है हर वो इंसान की जो अपने हाथों से किसको नुकसान पहुंचा रहा है। वेल मछली किससे संबंधित है, प्रकृति से, है ना, समुद्र किससे संबंधित है, प्रकृति से। तो वो व्यक्ति जो हर रोज अपने कामों के लिए अक्सर क्या करता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, वो इंसान भी, वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, मछुआरे से उदाहरण दिया है, वो इंसान भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और प्रकृति को एक पल के लिए नुकसान पहुंचाने से क्या हो जाएगा, वो भी रुक जाएगा। ठीक, और जब वो रुकेगा ना, तो प्रकृति को तो नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन जब उसको रुकेगा तो उसे ये भी फील होगा कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते मैंने अपने आप को भी कितना नुकसान पहुंचा लिया। तो देखो वो एंड द मेन, और वो व्यक्ति और वो लोग जो क्या करते हैं, गैदरिंग सॉल्ट, नमक इकट्ठा करते हैं समुद्रों के किनारे, और वो लोग जो कि क्या कर रहे होते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, वुड लुक, वो लोग भी क्या करेंगे, देखेंगे, एट हिज, वो इंसान भी देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, किसको देखेगा, अपने चोटिल हुए हाथों को। नमक जब इकट्ठा करते हैं तो छाले पड़ जाते हैं, तो वो इंसान जब रुकेगा नमक इकट्ठा करने वाला, तो वो भी अपनी लाइफ को देखेगा कि यार मैंने जो है ना अपने आप को काम में झोंका हुआ है, हमेशा से काम ही काम में लगाया है, और आज देखो मैंने अपने आप को क्या कर लिया है, नुकसान पहुंचा लिया। वो ये चीज़ का पता कब चलेगा उसे, जब वो रुकेगा, और रुकने का वक्त ही नहीं मिलेगा, तब भी छालों के बावजूद भी क्या करता रहेगा, काम। तो वो इस चीज़ का एहसास कब कर पाएगा कि यार मैंने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लिया, जब वो कुछ पल के लिए काम से छुट्टी लेगा, शांत रहेगा, रिलैक्स होगा। तो यही कह रहा है कि जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो भी फिर क्या करेगा, अपने हाथ को देखेगा कि उसने अपने हाथों को, अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लिया है प्रकृति के साथ साथ। आगे आप देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्ड्स, और वो लोग उस लम्हे में, वो लोग कौन से लम्हे में, शांत वाले लम्हे में, खामोशी वाले लम्हे में, वो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो क्या कर रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं। ग्रीन से मतलब हरी जंगें, हरी जंग मतलब जो प्रकृति के खिलाफ, ठीक है ना, जो वातावरण के खिलाफ क्या कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, वातावरण को क्या कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, वो लोग भी क्या होंगे। और कैसे तबाह कर रहे हैं वो, किसके खिलाफ, वॉर्स विद गैस, जो जंगें लड़ रहे हैं किससे, गैसों से, बमों से, ठीक, वॉर्स विद फायर, जो बंदूकों से, आग्नेय शास्त्रों से क्या कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। विक्ट्री, और जीत पाना चाहते हैं, कैसी जीत पाना चाहते हैं, विक्ट्री नो विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत हासिल करना चाहते हैं जिसमें कोई बचेगा नहीं, कोई सर्वाइवर, कोई नहीं बचेगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसी जीत के पीछे क्या कर रहे हैं लोग, पड़े हुए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे। तो वो कभी कहता है कि भाई तुम भी क्या हो जाओ, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हो ना, तुम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो, जीत हासिल करने के लिए, एक दूसरे को मार करके जीत हासिल करने के लिए जो तुम लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, तो तुम भी क्या हो जाओ, कुछ पल के लिए शांत हो जाओ, अपनी जंगों को रोक दो। क्यों, जब तुम शांत हो जाओ, शांत होकर के क्या कर लो, एक पल के लिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो भी क्या करेंगे फिर उस लम्हे में, शांत होकर के, सब ये इंसान जो शांत हो जाएंगे जंग वाले, वो भी उस लम्हे में क्या करेंगे, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। साफ सुथरे कपड़ों से मुराद क्या होता है, झंडे में सफेद रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, शांति का। तो कहता है कि तुम भी शांत हो जाओ, सफेद कपड़े, है ना, क्लीन कपड़े क्या कर लो, पहन लो या पहन लेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और फिर क्या करेंगे, वो चलेंगे किसके साथ, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। ये इंसान, हर इंसान एक दूसरे का क्या है दुनिया में, भाई तो है ना। तो कह रहे हैं कि तुम भी कुछ पल के लिए रुक जाओ, अच्छे कपड़े पहनो और अपने भाइयों के साथ चलो। ये दूसरे लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये भी क्या है, भाई है। और कहाँ चलो, इन द शेड, इस धरती की, इस आसमान के नीचे, शेड मतलब इस आसमान तले, है ना, इस आसमान तले, इस धरती की सतह पर अपने भाइयों के साथ चलो। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए, कुछ ना करते हुए मतलब खामोशी के साथ आ जाओ, आप भी खामोश हो जाओ। और जो दूसरे कर रहे हैं ना शांत हो गए, तो आप भी कुछ पल के लिए क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी जंगों को रोक दो, फिर देखो कि क्या पाते हो आप, ठीक है ना, और क्या आप फील करते हो। आगे अब वो कह रहा है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना शांत होने का, तो इससे मतलब ये मतलब है ना कि एकदम मरी जाओ, कि कुछ करो ही मत, निठल्ले बैठ जाओ। वो कह रहा है देखो आगे, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। वो क्या कह रहा है, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ शांत रहने से, जो मेरी मुराद है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि खामोश हो जाओ, उससे मेरा मतलब ये नहीं है कतई भी, नॉट बी कंफ्यूज, बिल्कुल भी ये मत सोच लेना, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं क्या चाहता हूँ, विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरी तरीके से क्या हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव से मुराद, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, और इनएक्टिविटी मतलब असक्रिय। तो आप मेरी बात से बिल्कुल भी यार मत निकाल लेना कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मरी जाओ, है ना, खत्म ही हो जाओ। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप निकलने ही बैठ जाओ, कुछ करो ही नहीं। अरे भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी तो वैसी चलती रहेगी, ठीक है ना, ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसी चलेगी। बस इस चलती हुई ज़िंदगी में क्या करो, कुछ पल के लिए रुको, कुछ पल के लिए रुक करके क्या करो, समझो अपने आप को। वो क्या कहता है कि देखो, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि ज़िंदगी तो वही है जो चलती आई है, जो इसके बारे में कहा जाता है ना कि ज़िंदगी किसका नाम है, चलती रहने का नाम। तो लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि ज़िंदगी वही है जो हमने सुना है,
है ना, पूरी कर लेते हैं। ठीक, जिंदगी वही है जो हमने सुना है, ठीक है ना। तो इसमें ये मत सोच लेना कि मैं आपको जिंदगी से क्या करना चाहता हूँ कि जिंदगी का आनंद ही क्या कर दो, खत्म कर दो, सन्यासी बन जाओ, जाकर के पहाड़ों पर जाकर के क्या हो जाओ, बैठ जाओ। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की नहीं कह रहा हूँ। इफ आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब ये आई वॉन्ट नो ट्रक लगा दी से ना, वो क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है जिंदगी तो वही चलती रहने का नाम, और क्या कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है। मौत क्यों कहा इसने, क्योंकि जो इंसान कुछ करेगा नहीं जिंदगी में, डल्ला बैठ जाएगा, वो मरा वही है। तो कह रहा है कि मैं ऐसा आपको बिल्कुल बनाना नहीं चाहता हूँ, मेरा बिल्कुल भी अर्थ नहीं कि आप मरी जाओ, जिंदा रहते हुए क्या हो जाओ, मर जाओ। मैं तो ये चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए खामोश हो जाओ। अब क्या कह रहा है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सब इस बात में सिंगल माइंड नहीं है, सब एक मत नहीं है, अगर एक दूसरे की हम सुनते नहीं है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, किस बात को लेकर के सिंगल माइंड नहीं है, एक मत नहीं है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अपनी जिंदगी को जारी रखने के बारे में, कि हमारी जिंदगी चलती रहे। हर इंसान का नजरिया अलग अलग होता है जिंदगी को जारी रखने के लिए। तो क्या कह रहा है कि हाँ हो सकता है हर इंसान का जिंदगी को लेकर के नजरिया क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। कोई चाहता हो कि हम तो बिल्कुल भी खामोश नहीं हो, ठीक, तो हो सकता है कि हम लोगों के नजरिए क्या हो जिंदगी जारी रखने को लेकर के अलग अलग हो, लेकिन फिर भी ठीक है ना, मैं जो कह रहा हूँ शांत रहने का एंड 4 मंथ्स, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि भाई एक बार के लिए तो कुड डू नथिंग, एक बार के लिए तो क्या होना चाहिए, सबको एक मत हो जाना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ शांत रहने के लिए सिर्फ एक बार के लिए, क्योंकि परहैप्स, क्योंकि जब हम शांत होंगे ना, सब शांत होंगे, तो शायद ए ह्यूज साइलेंस, तो फिर जब सब शांत हो जाएंगे तो शायद वो एक बड़ी शांति, जब बहुत पूरे माहौल में क्या हो जाएगी, शांति छा जाएगी, तो शायद फिर वो बहुत ज़्यादा शांति जो होगी ना, जब हम एकदम शांत हो जाएंगे तो वो शांति क्या कर सके, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो कुरेद सके, वो झकझोर सके, झिंझोड़ सके, इंटरप्ट मतलब झिंझोड़ना, किसको झिंझोड़ दे वो शांति, दिस सैडनेस, ये दुखीपन, ये जो गम हमारे अंदर पाया जाता है, किस चीज़ का गम, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, जो कि हमारे अंदर हमेशा पाया जाता है अपने आप को कभी नहीं समझने का। होते हैं ना बहुत से लोग जो अपने आप को समझ ही नहीं पाते, करे जा रहे कुछ काम लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, वो मजबूरी के तले करे जा रहे हैं। तो काम वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझे नहीं, अपनी वैल्यू समझी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हमें एक बार के लिए तो क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ताकि वो शांति क्या कर दे, हमारे अंदर का जो गम है ना, कि हम मजबूरी में लगे हुए किसी काम में जिससे हम संतुष्ट नहीं है, ठीक, तो शायद वो हमारे इस गम को क्या करते, झिंझोड़ दे, कि उनसे गम को जो कि हमारे अंदर किस लिए पाया जाता है, क्योंकि हम अपने आप को आज तक समझ नहीं पाए। और जब वो झिंझोड़ देगी तो हम क्या होंगे, सही राह पर आ जाएंगे, हमें हिदायत मिल जाएगी। जब अपने आप को समझ लोगे, अपना अस्तित्व, अपना मकसद क्या कर लोगे, पहचान लोगे, तो इंसान किस पा जाता है, हिदायत पा जाता है। तो कह रहा है कि शायद वो शांति हमें अपने आप को समझने में क्या कर दे, मदद कर दे, ठीक। एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और कौन सा गम, क्या हम हमेशा डरते रहते हैं, थ्रीटनिंग मतलब हम हमेशा डर में रहते हैं, विद डेथ, किससे, मौत के। तो शायद वो शांति हमारे मौत के डर को भी क्या कर दे, खत्म कर दे। परहैप्स, शायद वो शांति जो होगी ना, तो शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद उस लम्हे में ये धरती हमें सिखा दे, क्या सिखा दे, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेथ, कि जिस वक्त हर चीज़ हमें क्या लगती है, मरी हुई लगती है ना, उस वक्त भी एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, उस वक्त भी जिंदगी क्या होती है, जिंदा रहती है, जिंदगी चलती रहती है, अलाइव रहती है। आगे बात समझ में, रुक जाओ यार, तो समझो मेरी बात, सुनो क्या कहना चाह रहा है वो, सुनो तुम तो यार, वो कहना चाह रहा है कि उस शांति में पृथ्वी हमें क्या सिखाएगी, एक सबक सिखाएगी। वो क्या, कि पृथ्वी जो है ना, देखो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन पता लग रहा है कि तुम्हें तो ये लग रहा है कि रुकी हुई है, तो शायद उस शांति में हमें ये पता लगे कि शांत रहने के बाद भी हर चीज़ क्या रहती है, चलती रहती है। जिंदगी में पेड़ पौधे अभी भी उग रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि उग रहे हो। तो हमारे को जब हम शांत होंगे ना, तो हमें ये फील होगा कि शांत रहने के बाद भी बहुत कुछ परिवर्तन हमारी जिंदगी में होता रहता है। इसलिए वो क्या कहता है, नाउ, अरे सुन दो लाइनें, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, इसलिए अब मैं गिनूंगा कहाँ तक, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और मैं भी शांत हो जाऊंगा और तुम भी शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा।